सर क्या नाम है और आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। लेटर जारी करें या जरूर। हाँ जी बताओ जी। मेरा नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी सदस्य। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी द्वारा डीएमसी कार्यालय पर 11 से 1 बजे तक धरने प्रदर्शन का आह्वान था, क्योंकि डीएमसी महोदय के साथ 28 दिसंबर को हमारी जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी और उसमें जो हमारी लोकल मांगें थी, उन्होंने 1 सप्ताह में उन मांगों का लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद हम इस बीच में 1-2 बार कार्यकारी अधिकारी से भी और एओ मनोज चहल से भी मिले, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद मजबूरीवश हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और आज डीएमसी से और कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक से फिर मीटिंग हुई है। उन्होंने 1 सप्ताह में शुक्रवार तक का समय मांगा है कि शुक्रवार तक जितने भी पेरोल के कर्मचारी हैं उनको पोस्टों के एंगेस्ट करेंगे और समान काम समान वेतन अब की बार सैलरी में देंगे। नाइट का शिफ्टिंग का जो 65 कर्मचारी हैं, जो 22 अप्रैल 21 से टेंडर रद्द हो चुका है, एक बार पहले भी एक्शन महोदय और मैं खुद पंचकुला डायरेक्टर ऑफिस में जाए परमिशन के लिए और कल फिर परमिशन के लिए जाएंगे और जल्दी नाइट शिफ्टिंग का टेंडर जारी करके पुराने 65 कर्मचारियों को रखेंगे। और जो पेरोल के कर्मचारी हैं उनकी सर्दी की वर्दी, जूते, स्वेटर, जुराबें, महिलाओं के लिए गरम दुपट्टा और सिलाई, ये 1 सप्ताह के अंदर ये चीज़ें लागू होंगी। और फायर ब्रिगेड के बारे में, यहाँ का जो फायर इंचार्ज है, 4 लाख का वर्दी का पैसा आया हुआ है, लेकिन कर्मचारियों को अड़की वर्दी, अड़की जूते उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, जिसको लेकर के फायर ब्रिगेड की ब्लॉक कमेटी ने डीएमसी को ज्ञापन दिया था 14 दिसंबर को और मांग की थी कि उसकी जांच हो, लेकिन प्रशासन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उल्टा उसके कहने पर फायर ब्रिगेड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, जो भी दोषी है उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो उचित। और फायर ब्रिगेड के जो हमारे कर्मचारी हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का हिस्सा है और सरकार भी इनको लगातार इनके ऊपर हमला कर रही है। सरकार ने 3 महीने हो गए इनकी सैलरी जारी नहीं की। और हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे जोखिमपूर्ण काम है फायर ब्रिगेड का, किसी के मकान में आग लग जाओ, किसी के दुकान में आग लग जाओ, मकान मालिक बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कर्मचारी ये अपनी जान जोखिम में डाल करके उस आग को बुझाते हैं। कोरोना काल में भी काम किया, लेकिन 3-3 महीने से इनको सैलरी नहीं दी जा रही और इनकी 2268 पोस्टें हैं, उन पोस्टों के एंगेस्ट ये सरकार करे, ये हमारी मांग है। सर इलेक्शन कब करवा रहे हैं सर नगर आपके जो? हमारी अभी 21 तारीख का ब्लॉक का चुनाव था जी। पहले 11 तारीख को ब्लॉक का चुनाव होना था जनवरी को, लेकिन मेंबरशिप पूरी ना होने के कारण फिर हमने 21 का रखा। लेकिन अब सांगठनिक कारणों से राज्य कमेटी के 5-6 साथी हमारे आए थे, कुछ हमारे सांगठनिक कारण है, उसको लेकर के ये पोस्टपोन किया और जल्दी हम मीटिंग करके और नई डेट चुनाव की ब्लॉक कमेटी की देंगे। सर्वसम्मति से आपने किन का नाम रखा है सर? अभी वो तो कर्मचारियों ने जो ईमानदार कार्य करता है उसको चुनेंगे। नहीं, आप नाम ले रहे थे सर बिट्टू बोध का। वो तो कर्मचारी नाम ले रहे थे, वो भी जो हमारा वरिष्ठ प्रधान है बिट्टू बहुत ईमानदारी से उसने कार्य किया। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, मेंबरशिप है, तो वो लड़ सकता है। आप भी ले रहे हैं सर नाम यहाँ पर, भी इनका समर्थन करना है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था, अगर कोई ईमानदार कोई भी कैंडिडेट है, चाहे बिट्टू बोत है, चाहे कोई दूसरा है, जो भी नाम नहीं लिया यहाँ पे सर्वसहमति से। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी हमारा मेंबर है, मेंबर बन के वो चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। कोई भी है जो ईमानदार है उसको वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और वो अगर सर्वसम्मति बनती है तो अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास करेंगे, वरना फिर मेंबरशिप के आधार पे वोट पड़ेगी और जो वो कर्मचारी चाहेंगे उसको जिताएंगे। सर आप इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं जी, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बिट्टू बोध को हमने सर्वसहमति से बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ, बिट्टू बोध पे अगर सहमति बनती है तो वो हम देखेंगे। अगर बिट्टू बोध पे सहमति नहीं बनी, वो सभी को लेकर के अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आया हमारा मेंबर है तो चुनाव होगा।
कब तक करवा रहे हैं सर? ये मीटिंग करके राज्य कमेटी का फैसला। राज्य कमेटी की भी मीटिंग होगी हमारी, जो एक हमारी बड़ी कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होगी और उसमें हम तय करेंगे मीटिंग सर जो करके। दूसरा पक्ष है वो क्या मेंबर चुनाव लड़ सकेंगे सर वो? अभी वो दूसरा पक्ष है जो लगभग 2 साल से महासंघ में चला गया था और महासंघ के वो पदाधिकारी थे और वो नाइट शिफ्टिंग का जो टेंडर है ठेकेदार के पक्ष में गए, थाने में भी गए, डीएमसी के भी आए, डीसीपी के भी गए, मंत्री के भी गए और मतलब लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आंदोलन का उन्होंने विरोध किया और इसलिए हमने उनकी सदस्यता रद्द कर रखी थी। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए हमें मेंबर बनाई और उनकी एक अपील आई है, तो राज्य कमेटी उस पर चर्चा करेगी और राज्य कमेटी चर्चा करके जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा वो उनका कहना है कि हमने लिखित में दे दिया है। उन्होंने दे दिया, उस पर राज्य कमेटी मीटिंग करके फैसला लेगी। ठीक है जी। मिलेगा पूरा।